एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मटीरियल मेडिकल स्पॉटलाइट पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सल्फ्यूरिकम एसिडिकम, जिसे हम कॉमनली सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। तो अब इसके गाइडिंग सिम्टम को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है डेबिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी एसिड वाली रेमेडी होती है उनमें डेबिलिटी जो है वो कॉमन सिम्टम है। सो पहला सिम्टम तो यही हो गया इसके गाइडिंग सिम्टम में कि लाइक अदर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड टू हैव डेबिलिटी एज अ कॉमन सिम्टम। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रेविंग ऑफ एल्कोहल, वाटर कॉजेज कोल्डनेस ऑफ द स्टमक, मस्ट बी मिक्स्ड विद लिक्विड। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस मेडिसिन के पेशेंट में क्रेविंग होती है अल्कोहल की, और ये जब पानी पीता ना तो इसके स्टमक में कोल्डनेस हो जाती है। इस वजह से ये क्या करता है, पानी को अल्कोहल के साथ मिक्स कर पीता है, और ऐसा करने से इसे रिलैक्स्ड फीलिंग होती है स्टमक के अंदर। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मेडिसिन है ना, ये जिन लोगों को अल्कोहल का एडिक्शन होता है और वो अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं, वो अपनी शराब की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? डिज़ायर ऑफ फ्रेश फूड। इन मेडिसिन के पेशेंट्स में डिज़ायर होती है फ्रेश फूड की, और वो मतलब कि बासी खाना वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, ताज़ा बना खाना इन्हें चाहिए होता है। तो इनमें डिज़ायर है फ्रेश फूड की। इसके अलावा हार्ट बर्न, सॉर इरेक्टेशन एंड सॉर वॉमिटिंग के केस में भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे कि प्रिंस ने बताया कि हार्ट बर्न है ना, सोर इरेक्टेशन है, तो आप खुद एक कॉमन सेंस लगाइए कि जिसको भी इरेक्टेशंस की प्रॉब्लम होगी, खट्टी डकारें आएंगी, एसिडिटी होगी, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा? सोर इरेक्टेशन होगी प्लस क्या होगा? हार्ट बर्न होगा। तो उस केस में भी आप इन्हें इस जो ये ड्रग है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सोच सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे है कि वो बंदा दांतों तले उंगलियां चबा जाए, मतलब बियरेबल नहीं है। हाँ। ऐसा समझ लीजिए, बियर नहीं कर पा रहा है, बहुत परेशान इस चीज से। इसके अलावा क्या है कि इसका जो कोल्डनेस इन स्टमक जो है वो रिलीफ होता है बाय अप्लाइड हीट। द कोल्डनेस इन स्टमक रिलीव्ड बाय अप्लाइड हीट। इसके अलावा क्या है? राइट साइडेड न्यूरल्जिया के केस में भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। माइग्रेन। ठीक है, राइट साइडेड स्पेशली। इसके अलावा इस मेडिसिन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सेंसेशन होती है ऐसी कि एज इफ ब्रेन वॉज लूज इन द फोरहेड एंड फॉलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। मीन्स इस मेडिसिन के पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि इनके स्कल के अंदर जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन जो है वो स्कल से डिटैच हो चुका है और वो साइड बाय साइड फॉल कर रहा है। ठीक है, हल्का सा मूव कर रहे हैं। जब हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेन है अंदर, क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है वो ऐसे हिल रहा है, साइड टू साइड टकरा रहा है, ये इस लाइन का फॉल कर रहा है। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली इन्हें ऐसा फील होता है, सेंसेशन एज इफ ब्रेन वाज लूज इन द फोरहेड एंड फॉलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, ऐसी सेंसेशन होती है। इसके अलावा पेन ऑफ आउटर पार्ट्स एज इफ देयर वर सबक्यूटेनियस अल्सर, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं टू टच। इसके अलावा इस मेडिसिन के पेशेंट्स में ट्रेम्बलिंग देखने को मिलती है, और ये सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ ट्रेम्बलिंग होती है, बट एक्चुअल में उन्हें कोई भी ट्रेम्बलिंग नहीं हो रही होती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है ट्रेम्बलिंग हो रही है, बट एक्चुअल में है नहीं। उसके बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं, उसे सेंसेशन होती है, फील होती है, बट एक्चुअली में कोई ट्रेम्बलिंग नहीं होती। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ड्रंकर्ड है, और जैसे ड्रंक करने के बाद ड्रंकर्ड्स करते हैं ना कि हिल रहा है सबको, लेकिन वो तो हमारे सामने एकदम स्टेबल है, लेकिन उन्हें कैसा फील होता है कि ट्रेम्बलिंग हो रही होता नहीं। तो इस तरीके की अगर सेंसेशन आपको देखने को मिल रही है तो भी आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि वीकनेस देखने को मिलेगी, डेबिलिटी देखने को मिलेगी, और ये जो पेशेंट होता है ना, हर चीज़ बहुत जल्दबाजी में करता है। एवरीथिंग मस्ट बी डन इन हरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पर्सन है, बहुत हरी। ठीक है। इसके अलावा बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी, कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है उसके बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस केस में भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा ब्रूसिस हो गया, लिविड स्किन। ब्रूसिस तो आप जानते ही क्या होता है, और लिविड स्किन भी कुछ नहीं होता, वही डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है, जो कि ब्लूइश हो सकती है, पर्पलिश। तो इस तरीके की डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है मैकेनिकल इंजरी के केस में, तो भी आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं अगर इसके और भी सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हेमरेज ऑफ ब्लैक ब्लड, हेमरेज देखने को मिलेगा ऑफ ब्लैक ब्लड फ्रॉम ऑल आउटलेट। तो अगर ये एक हेमरेजिक रेमेडी भी है, मतलब अगर एक एंटी हेमरेजिक रेमेडी भी है, मींस, और वो भी किस तरीके के हेमरेज हो रहे हैं?
ब्लैक ब्लड की, मतलब ठीक है। जितने भी ओपनली जैसे ईयर्स हो गए, नोज हो Outlet गए, है। तो जैसे एपिस्टैक्सिस हो गया, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग कैसी होगी, किसी किसी में मतलब ब्राइट रेड कलर और किसी किसी में मतलब ब्लैक कलर, तो इसमें जो ब्लड निकलेगा बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत ही डार्क कलर, ब्लैक कलर का ब्लड निकलेगा, तो उस केस में भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को सोच सकते हैं। इसके अलावा परप्यूरा हेमरेजिका के केस में हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। और ये परप्यूरा कुछ नहीं होता, बेसिकली जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो जब बस्ट करती हैं तो वो क्या लीक करती है, ब्लड लीक करती हैं, तो उसी की वजह से वो पर्पल और रेड स्पॉट आ जाता है, उसी को बोला जाता है परप्यूरा। तो बेसिकली इस केस में भी आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके गाइडिंग सिम्टम। बाकी इसके कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मेंटल जर्नल्स, फिजिकल जर्नल्स और इसकी मोडालिटीज़, रिलेशन, ये आपको लोकेश समझाएंगे। जैसा कि अभी आपने प्रिंस से सुना गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, जो जो चीज़ें रह रही है उनको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जर्नल, फिजिकल जर्नल और पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, दिस मेडिसिन इज एडेप्टेड टू ओल्ड पीपल्स एंड स्पेशली टू वुमेन, एंड विच, कौन सी वुमेन, वो वुमेन जो अपने क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स में है, मतलब 40 to 50 ईयर्स के आसपास की उनकी एज है, ये क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स होता है, ठीक है। और अगर क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स के साथ साथ फ्लशेस ऑफ हीट भी हो रहा है उनकी बॉडी से ज़्यादा, ऐसे कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पाँव से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो क्लाइमेक्ट्रिक ईयर्स के साथ अगर फ्लशेस ऑफ हीट भी है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। आप सोच सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, अगर आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा इस क्लाइमेट्रिक पीरियड को थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये ट्रांजिशन होता है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव लाइफ का ट्रांजिशन हो रहा होता है नॉन रिप्रोडक्टिव लाइफ में, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं बेसिकली क्लाइमेट्रिक पीरियड। इस दौरान जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो डिक्लाइन हो रही होती है। बेसिकली ये वो वाला पीरियड होता है जब कोई भी फीमेल मीनोपोज की तरफ जा रही होती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं क्लाइमेट्रिक पीरियड। और उस पीरियड के दौरान अगर उसे फ्लैशेस ऑफ हीट देखने को मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक अंदाजा बताया कि 40 to 50 ईयर्स के अराउंड, 55 ईयर्स के अराउंड ये फीमेल्स मिल जाती हैं आपको, ठीक है। चलिए चिल्ड्रंस की बात कर ले, तो चाइल्ड हैज अ सोर ओडर डिस्पाइट केयरफुल वॉशिंग के बाद भी सोर ओडर है, ऐसा बच्चा अगर आपको मिल रहा है तब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड सोच सकते हैं। अगर आपने उसे बहुत नहला धुला दिया, एकदम साफ सुथरा कर दिया, फिर भी उसमें से बदबू आ रही है, ठीक है, सोर ओडर आ रहा है, yes, तो आप इस मेडिसिन को उस बच्चों को देने के बारे में सोच सकते हैं। और यही सेम आपको हिपरसल्फ में और मैककेनाइनम में भी देखने को मिलता है, सेम सिम्टम, ठीक है। चलिए मेंटल जर्नल्स की बात कर लेते हैं, तो अनविलिंग टू आंसर क्वेश्चंस नॉट फ्रॉम ऑब्स्टेनेसी बट इनएप्टनेस, मतलब जो जैसे मैंने पेशेंट मेरे सामने आया, अब मैं उससे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो मुझे जवाब नहीं दे रहा है उसका, ठीक है, या मैं नॉर्मल उसका फ्रेंड हूँ और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो वो मुझे जवाब नहीं दे रहा प्रॉपरली, इसलिए नहीं कि वो जिद्दी है कि मैं तुझसे नहीं बोलूंगा या मुझे नहीं बताना आपको, इसलिए वो जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कहीं वो आपसे कुछ गलत ना बोल दे, कहीं आपको जो आपने सवाल पूछा उसका एक गलत उत्तर ना दे दे, दैट्स व्हाई वो आपको आंसर नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं फील्स इन अ ग्रेट हरी, एवरीथिंग मस्ट बी डन क्विकली। प्रिंस ने आपको बताया था कि गाइडिंग सिम्टम में आपको ये जो एक लाइन है याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा हरीड पर्सन है और अपने सारे काम बहुत जल्दबाजी में करता है ये, ठीक है। अब फिजिकल जर्नल्स की बात कर लेते हैं। फिजिकल जर्नल्स में क्या है कि पेन्स ऑफ ग्रेजुअल एंड स्लो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विच सीज सडन व्हेन एट इट्स हाइट ऑफन रिपीटेड, मतलब जो पेन्स हैं, जो इसके जितने भी दर्द हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ज़्यादा होंगे, इंटेंसिटी धीरे धीरे ज़्यादा होगी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सीज सडनली, अचानक वो दर्द गायब हो जाएगा जब वो उसके पीक पे पहुंच जाएगा, और ये चीज रिपीट होगी, मतलब ऐसा नहीं कि दर्द आया पीक पे पहुंच गया रुक गया अब नहीं होगा दर्द, नहीं, वो दर्द दोबारा भी लौट सकता है और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अपने पीक पे जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। और ऐसा ही सिम्टम पस्टिला में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंसेशन एज इफ ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर बॉडी विदाउट रियल ट्रेम्बलिंग, इंटरनल ट्रेम्बलिंग ऑफ ड्रंकर्स, मतलब जैसे कि प्रिंस ने भी आपको गाइडिंग सिम्टम में बताया था कि जो ट्रेम्बलिंग है वो रियल नहीं है, बट उसे सेंस ऐसा हो रहा है कि मुझे ट्रेम्बलिंग हो रही है, बट ये रियल नहीं है, एक्चुअल में उसे ट्रेम्बलिंग है, हाँ सिर्फ सेंसेशन है। अब बात कर लेते हैं वीक एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम सम डीप सीटेड डिस्क्रेशिया, नो अदर सिम्टम्स, मतलब वो वीक है, एग्जॉस्टेड है,
किस चीज से? डीप सीटेड डिस्क्रेशिया से। डिस्क्रेशिया क्या होती है? ऐसी डिसीज जो ब्लड रिलेटेड हो, ठीक है, लेकिन उसे और कोई सिम्टम नहीं आ रहे, लेकिन वो परेशान है और कमजोर भी होता चला जा रहा है। सेम सिम्टम आपको सोराइनम में और सल्फर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक लास्ट जो फिजिकल जर्नल है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हीमरेज ऑफ ब्लैक ब्लड फ्रॉम ऑल आउटलेट ऑफ द बॉडी। मैं और प्रिंस इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हीमरेज जितने भी आपके आउटलेट है बॉडी के, उनसे जब कोई हीमरेज होगा वो कैसा होगा? ब्लैक ब्लड होगा। कैसा होगा? ब्लैक ब्लड टाइप होगा, ठीक है। तो आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड को देने के बारे में सोच सकते हैं। सेम आपको म्यूरेटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेड की। तो सेंसेशन एज इफ द ब्रेन वाज लूज इन फोरहेड एंड फेलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। प्रिंस आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि कैसा रहेगा ब्रेन प्रिंस इसमें, कि वो ऐसा लगेगा कि उसका जो ब्रेन है वो स्कल से डिटैच हो चुका है और वो लूज होके साइड टू साइड फॉल कर रहा है, ठीक है। और सेम आपको बेलेडोना में, ब्रायनिया में, रक्सटोक्स और स्पाइजिलिया में देखने को मिलेगा। हम साथ साथ आपको रिलेशन भी बताते चल रहे हैं, बिल्कुल उसको ऐसा फील हो रहा है नहीं, एक्चुअली में सेंसेशन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंकशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम फॉल और ब्लो वेयर स्किन इज कोल्ड एंड बॉडी बाथेड इन कोल्ड स्वेट। कंकशन हो गया, मान लीजिए चोट लग गई है ब्रेन में, किससे? या तो वो गिर गया है तो उसके सर पे चोट लग गई है, या किसी ने मार दिया है, ब्लो लग गया है तो उसके सर में चोट लग गई है, तो एक ब्लड का क्लॉट जम गया है, उसे कंकशन कहते हैं, ठीक है। और ये है प्लस उसकी स्किन कैसी हो गई है? कोल्ड हो गई है, त्वचा कैसी? ठंडी पड़ गई है, और साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पसीने से नहा चुकी है, और वो कैसा है? कोल्ड स्वेट है। कैसा है? कोल्ड स्वेट है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं माउथ पे। तो एपैथी ऑफ माउथ, गम्स और इंटायर बकल कैविटी, मतलब पूरे बकल कैविटी में, मुंह में और उसके गम्स में आपको छाले देखने को मिलेंगे, और गम्स ब्लीड रीडली, मतलब बहुत ही इजीली उसके गम्स से ब्लीड निकल जाता है, खून निकल जाता है। और अल्सर्स जो हो रहे हैं माउथ में वो कैसे होंगे? पेनफुल होंगे, और ऑफेंसिव ब्रेथ आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसके मुंह से जो सांस निकलेगी, हवा छोड़ेगा, वो कैसी होगी? ऑफेंसिव होगी, क्लियर। माउथ से उसकी बदबू आती है, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। तो क्रोनिक हार्टबर्न, सोर इरिटेशन, सेट्स टीथ ऑन एज। देखिए प्रिंस इस बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्रोनिक हार्टबर्न रहेगा और सोर इरिटेशन रहेगी, दांतों चले, उंगली चबा लेगा, मतलब इनबेरेबल एक्सट्रीम लेवल पे पेन रहेगा, ठीक है ना। बेरेबल पेन रहेगा, बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत रहेगी इस केस में। वाटर ड्रंक कोज कोल्डनेस ऑफ द स्टमक अनलेस मिक्स्ड विद अल्कोहलिक लिक्वर। ये भी आपको प्रिंस अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब स्किन की बात कर लेते हैं। तो स्किन में कैसा मिलेगा? पिटाई की, परप्यूरा, हिमरेजिक, ब्लू स्पॉट्स, लिविड, रेड, इचिंग, ब्लचेस। मतलब देखिए चोट लग जाती है, मैं आपको पिटाई की और परप्यूरा, और एक टर्म और होती है इकाइमोसिस। इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए जब कभी भी छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं, जब कभी कोई चोट लग गई आपको और आपको छोटे छोटे पॉइंटेड, निडल लाइक पॉइंटेड रेड स्पॉट एक साथ कहीं अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं छोटे से एरिया में, तो उसे पिटाइकी कहते हैं। यही चीज अगर बहुत बड़े एरिया को कवर कर ले तो उसे क्या बोलते हैं? हम परप्यूरा कहते हैं। बट अगर एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे आपको पॉइंटेड पेचेस नहीं देखने को मिल रहे, एक बहुत बड़ा एरिया, एक बड़ा पेच देखने को मिल रहा है ब्लड का, देन उसको हम कहते हैं इकाइमोसिस। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने घूसा मार दिया, मान लीजिए मेरी आंख पे कोई मुक्का लग गया, ब्लो लग गया है, और आपको यहाँ पे एक रेड पैच देखने को मिल रहा है ब्लड का, तो वो हमारा इकाइमोसिस में गिरता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि पिटाइकी, परप्यूरा, हेमरेजेस और ब्लू स्पॉट्स, लिविड का मतलब होता है चेंज इन कलर ऑफ द स्किन, और रेड इचिंग, ब्लोचेस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्किन में अगर आपको ये कंडीशन पिटाइकी देखने को मिल रहा है, परप्यूरा, हेमरेजेस देखने को मिल रहे हैं, ब्लू स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, स्किन कलर चेंज होता देखने को मिल रहा है आफ्टर इंजरी, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड सोच सकते हैं। अब लगे हाथ तो चलो इंजरीज की भी बात कर लेते हैं। तो द पेन इज प्रेशर एज ऑफ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब पेन कैसा हो रहा है? जैसे किसी ने दबा दिया है। जैसे अगर हम अपनी स्किन को किसी भी प्रोमिनेंट बोन के अगेंस्ट अगर प्रेस करें तो हमें हल्का सा पेन फील होता है। अब मान लीजिए कि ब्लंट ऑब्जेक्ट है, मोबाइल ही है, ठीक है। अब मोबाइल से अगर आपको किसी ने से टक किया, या अचानक से आपके हाथ में, चेहरे पे, कहीं पे मोबाइल लग गया, उसका ब्लंट एज लग गया, तो वो जो इंजरी कोज करेगा, उस इंजरी में आप सल्फ्यूरिक एसिड सोच सकते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू गैंग्रीन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी हुई है और मैकेनिकल इंजरी होने के बाद गैंग्रीन होने की टेंडेंसी है, तो भी आप सल्फ्यूरिक एसिड सोच सकते हैं। और स्पेशली ओल्ड पीपल्स में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओल्ड पीपल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है गैंग्रीन के केस में, अगर मैकेनिकल इंजरी हुई है तो। बैड इफेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, देखिए मैकेनिकल इंजरी फिर रिपीट हो गया, बैड इफेक्ट मतलब मैकेनिकल इंजरी हुई और उसके बैड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ब्रूज, ठीक है, या फिर चेफिंग एंड लिविड स्किन,
कलर ऑफ द स्किन चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रोस्ट्रेशन है, थकान है, कमजोरी फील हो रही है, तो उस केस में भी आप आफ्टर इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, आप इसे चेफिन कुछ नहीं होता बेसिकली, जब कोई भी सॉलिड सरफेस के अगेंस्ट जब आपकी स्किन रब कर जाती है, घसीट जाती है, उसके बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं चेफिन। चेफिंग, जैसे मान, उस केस में भी आप इस मेडिसिन को जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम इस बेंच पे बैठे हैं और इस बेंच पे मैंने ऐसे हाथ रखा और अचानक से मेरा हाथ ऐसे रब कर गया इसके ऊपर, तो जो एक डैमेज मुझे मिलेगा, जो एक इंजरी मुझे मिलेगी, उसे हम बोलेंगे चेफिंग, ठीक है, एब्रेशन भी, एब्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब बैड इफेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी में आपको डिस्कस कर चुका हूं, और ये जो प्रोस्ट्रेशन वाला एक सिम्टम है, ये आपको एसिटिक एसिड पे भी देखने को मिलता है इंजरी में, ठीक है। अब इकाइमोसिस में बता चुका हूं, मतलब स्कार, मान ली इकाइमोसिस हो गया, ठीक है, या चोट लग गई है, अब वहां पे स्कार फॉर्म हो गया, अगर वो स्कार ब्लू, रेड से ब्लू हो जाता है, मतलब ब्लड जो है वो रेड से ब्लू हो रहा है, इकाइमोसिस हो गया। अब इकाइमोसिस क्या है? एक पैच जहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो गया है, ठीक है, अब वो रेड दिखाई देगा, लेकिन रेड से अगर ब्लू हो रहा है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड सोच सकते हैं। बट अगर वही इकाइमोसिस का कलर रेड से ग्रीन हो रहा है, तब आप लेडमपाल सोचेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दिया कि कब आप लेडमपाल दे सकते हो, कब आप सल्फ्यूरिक एसिड दे सकते हैं इंजरी के केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेशन की। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री जो ड्रग है वो है पल्सटेला। तो यहाँ पर हमारी ये ड्रग कंप्लीट होती है। बस एक छोटा सा नोट है जो प्रिंस आपको बताएंगे। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी को अल्कोहल की बेसिकली एडिक्शन हो तो उसको छोड़ने के लिए ये जो मेडिसिन है बहुत अच्छी है, और इस मेडिसिन को देने के बारे में हम सोच सकते हैं। और इसी को लेकर एक नोट दे रखा है एलेंस की नोट में, वो क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड उसको कैसे देना है, 1 part with 3 parts of alcohol 10 to 15 drops 3 times daily for 3 or 4 weeks has been successfully used to subdue the craving for liquor। मीन्स उसकी जो शराब की लत है, जो क्रेविंग है, वो कम हो जाएगी या छूट सकती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारी मेडिसिन है कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।